खुश आमदीद वो ख्वाबों का जहां में जहां हर रात हम आपके दिल को जादुई कहानियों से रोशन करते हैं। बहुत ज़माना पहले एक दिलकश वादी में नन्ही नन्ही परियां बस्तियां आबाद करती थीं। उनके परों से निकलने वाली रोशनी फूलों को जगमगाती और पानी को मोतियों की तरह चमका देती थी। उनमें सबसे छोटी और सबसे ज़िद्दी परी का नाम लामी था। लामी की आंखों में तजस्सुस की रोशनी रहती थी। वो हर चीज़ को जाने और परखने की ख्वाहिश रखती थी। दिन को वो तितलियों के साथ खेलती और रात को जुगनुओं के साथ चमकती, मगर उसके दिल में एक सवाल हमेशा कुलबलाता। अंधेरा जंगल आखिर कैसा होगा? वहाँ क्यों जाने से मना किया जाता है? इस वादी के किनारे एक घना पर असरार जंगल था। परियों की बड़ी बूढ़ी नस्ल हमेशा खबरदार करती, बेटियों, इस जंगल के करीब भी मत जाना। वहाँ साए बसते हैं, आवाज़ें गूंजती हैं और रोशनी वहाँ जिंदा नहीं रहती। बड़ी परियों की नसीहत सुनते हुए बाकी सब परियां डर कर पीछे हिट जाती, मगर लामी के दिल में उल्टी जिद जागती। वो सोचती, आखिर वो कौन सा राज है जो अंधेरा छुपाए बैठा है? शायद वहाँ भी कोई रोशनी हो जिसे सब ने देखा ही नहीं। यूं लामी के तजस्सुस ने इसके दिल में एक ऐसी आग लगा दी जिसे रोकना अब मुमकिन ना रहा। इसे अंदाज़ा नहीं था कि इसकी ये ख्वाहिश इसे एक ऐसी मुहिम पर ले जाएगी जहाँ उसकी हिम्मत और रोशनी दोनों का इम्तिहान लिया जाएगा। शाम का वक्त था। सूरज आसमान पर सुर्ख सुनहरी रंग बखेर रहा था और परिंदे अपने घोंसलों को लूट रहे थे। वादी की रोशनी मध्यम पड़ रही थी और परियां अपने घरों की तरफ जाने लगे। लेकिन नन्ही लामी के दिल में आज एक नया फैसला जन्म ले चुका था। आज मैं देखूंगी कि अंधेरे जंगल में आखिर छुपा किया है। इसने अपने नन्हे परों को झल्लाया और चुपके से बाकी परियों से दूर निकल गई। जैसे ही वो वादी के किनारे पहुंची, एक अजीब सी ठंडी हवा ने इसका इस्तकबाल किया। हवा में खौफ की नमी घुल गई। दरख्तों की शाखें इतनी घनी थीं कि सूरज की आखिरी किरण भी अंदर न जा सकती थी। लामी ने जरा सा आगे बढ़ते हुए दिल ही दिल में कहा, क्या वाकई यहाँ कुछ इतना खतरनाक है? आइए, सिर्फ कहानियों का जादू है। अचानक एक सरगोशी उसके कानों में पड़ी। वो ठिठक गई। आवाज न किसी परिंदे की थी और न किसी जानवर की, बल्कि ऐसा लगा जैसे साया बात कर रहा हो, नन्ही प्री, वापस जा। ये जगह तेरी नहीं है। लामी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन जिद ने कदम रोकने ना दिए। वो और आगे बढ़ी। दरख्तों के दरमियान साए हरकत करने लगे। पत्तों की सरसराहट जैसे इसकी हिम्मत का इम्तिहान ले रही हो। इतने में एक बड़ा सा सियाह साया इसके सामने आया। इसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसकी सांसें ठंडी हवा को काट रही थीं। लामी कांप गई, मगर पीछे ना हटी। साया गरा, ये अंधेरों का जंगल है। जो यहाँ आया कभी रोशनी में वापस नहीं जा सका। लामी की सांस रुकने लगी, मगर उसकी आंखों में अब भी तजस्सुस की चमक बाकी थी। अंधेरा जंगल अब अपनी असलियत दिखा रहा था। लामी ने महसूस किया कि जैसे ही वो चंद कदम और आगे बढ़ी हुआ बोझल हो गई। इसके परों पर नमी जिम गई और रोशनी की झलक जैसे बुझने लगी। साया इसके गिर्द घूमने लगा जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। दरख्तों की जुड़ें अचानक जमीन से उभर आईं और लामी के नन्हे पैरों को जकड़ने लगे। वो फड़फड़ाई, मगर जुड़ें सख्त थीं। अंधेरी आवाज गूंजी, नन्ही परी, ताव ने खबरदारियां क्यों ना सुने? अंधेरे में आने वाले अपनी रोशनी खो देते हैं। लामी की आंखों में खौफ तीर गया, लेकिन दिल में अब भी एक जिद बाकी थी। इसने कांपती आवाज में कहा, मैं बस ये जानना चाहती थी कि अंधेरे में छुपा राज किया है। आवाज कहा मार कर हंसी। राज ये है कि अंधेरा कभी दोस्त नहीं होता। जो इसके करीब आए वो रोशनी से महरूम हो जाए। यही मेरा कानून है। जैसे ही आवाज खत्म हुई, लामी ने महसूस किया कि इसके परों से निकलने वाली रोशनी मध्यम होने लगी। इसने जोर जोर से पर मारने की कोशिश की, लेकिन जुड़ें इसे और ज्यादा जकड़ती गईं। इसके दिल में पहली बार पछतावे की एक लहर उठी। इसे अपनी माँ की नसीहत याद आई, बेटी, रोशनी की असल ताकत तेरे दिल में है। अगर तो इसे भला बैठी तो अंधेरा तुझे कैद कर लेगा। ये अल्फाज जैसे कहीं अंदर से गूंजने लगे। लामी ने आंखें बंद की और दिल ही दिल में दुआ मांगी, ए रोशनी, मुझे हिम्मत दे, मुझे इस अंधेरे से आज़ाद कर। अंधेरे की गिरफ्त सख्त थी, मगर लामी के दिल में अब एक नई चिंगारी जाग उठी थी। अंधेरा अपने पंजे गाड़ चुका था। जुड़े लामी के पैरों को सख्ती से थामे खड़ी थीं और साए कहा लगा रहे थे। परी की नन्ही आंखों से आंसू बह निकले। इसे पहली बार महसूस हुआ कि जिद ने इसे कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है।
लेकिन फिर एक मानूस सदा उसके दिल में गूंजी, बेटी, रोशनी तेरे अंदर है, अंधेरा सिर्फ तब जीतता है जब ताव अपनी रोशनी को भूल जाती है। ये आवाज़ इसकी माँ की थी जो कभी इसे दुआओं में कहा करती थी। लामी ने आंखें बंद की, सांस को काबू में किया और अपने दिल की गहराइयों में झांका। अचानक इसने महसूस किया कि इसके प्रो में छपी रोशनी अब भी बाकी है, बस इसे जगाने की ज़रूरत है। वो पुकार उठी, मैं अंधेरे की कैदी नहीं, मैं रोशनी की बेटी हूँ। अचानक एक तेज किरण इसके प्रो से फूटी, जुड़े टूट गईं, साए पीछे हिट गए और अंधेरे का जंगल लरजने लगा। वो पूरी ताकत से हुआ में बुलंद हुई, साया चलाया, नहीं, रोशनी यहाँ जिंदा नहीं रह सकती। मगर लामी के प्रों की रोशनी बढ़ती गई और अंधेरा बिखरता चला गया। इस लम्हे इसे यकीन हो गया कि अंधेरा सिर्फ एक धोखा है, असल ताकत रोशनी और हिम्मत में है। लामी तेजी से वादी की तरफ लौटी। जैसे ही इसने रोशन मैदान में कदम रखा, सारी परियां उसके गिर्द जमा हो गईं। उनकी आंखों में हैरत भी थी और खुशी भी। बड़ी परी ने इसे अपने करीब बुलाया और नरमी से कहा, बेटी, ताव ने खतरा मोल लिया लेकिन सबक भी सीखा। अंधेरा कभी दोस्त नहीं होता, असल दोस्ती हमारी रोशनी और अक्ल के साथ है। लामी ने सबके सामने कहा, मैंने जान लिया कि अंधेरों का राज यही है कि वो तभी ताकतवर बनते हैं जब हम अपनी रोशनी भूल जाते हैं। जो अपनी हिम्मत और रोशनी को पहचान ले, अंधेरा इस पर कभी काबू नहीं पा सकता। सब परियों ने तालियां बजाईं और अपनी रोशनी से वादी को जगमगा दिया। इस रात वादी पहले से ज्यादा रोशन थी क्योंकि सब ने सीखा कि हुदूद की इज्जत करना और नसीहत माना ही असल हिफाजत है। सबक, तजस्सुस अच्छी चीज़ है लेकिन जिद और बेएहतियाती हमें अंधेरों में ले जाती है। असल बहादुरी ये है कि हम अपनी रोशनी को पहचानें और दूसरों की नसीहत का एहतराम करें। और दोस्तों, अगर आपको ये जादुई कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल ख्वाबों का जहां को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद रोशन और सबक आमोज़ कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।